पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि इनहेरिटेंस को यूज़ करना किस तरह है और कब करना है। तो इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करूंगा उस ऑब्जेक्ट का कि जिसने कोई क्लास इनहेरिट की हुई है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करने से मेरा मतलब ये है कि जब मैं हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, जैसे कि मैं मेन क्लास के अंदर आऊँ ना, ठीक है, ये जो मेन फंक्शन है, तो जब मैं हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, यहाँ पे जैसे हार्डवेयर इक्वल टू न्यू हार्डवेयर, तो मेमोरी के अंदर सबसे पहले हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो मेमोरी के अंदर सबसे पहले क्या होगा कि वो हार्डवेयर के कंस्ट्रक्टर में तो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि वहाँ पे जाने से पहले वो प्रोडक्ट का जो कंस्ट्रक्टर है ना उसको कॉल कर लेगा। ठीक है, तो जब वो प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्टर फुली इंस्टेंशिएट हो जाएगा, मेमोरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, फिर हम हार्डवेयर का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। क्योंकि ये लॉजिक भी बनता है। लॉजिक क्या बनता है कि हार्डवेयर जो क्लास है वो तब ही प्रोडक्ट की जो वेरिएबल्स हैं, जो मेथड्स हैं, उसको एक्सेस कर पाएगा जबकि प्रोडक्ट लाइव होगा। ठीक है, अगर हार्डवेयर पहले लाइव हो जाए, हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट पहले बन जाए और प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है, तो हार्डवेयर कैसे प्रोडक्ट की किसी वेरिएबल को एक्सेस कर पाएगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ना प्रोडक्ट क्लास में आता हूँ और यहाँ पे ना कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ डिफॉल्ट, और इसके अंदर सिर्फ एक ही मैसेज मैं लिखूंगा प्रोडक्ट। और सेम अगर आप देखो कि मैं हार्डवेयर क्लास में भी आता हूँ और CTOR लिखता हूँ, और यहाँ पर भी ना मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, पर लिखूंगा यहाँ पे हार्डवेयर। ओके, मैं ना अब प्रोग्राम क्लास के अंदर जाता हूँ और इसका जो मेन फंक्शन है इसके अंदर हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपको पता है कि जब भी ये न्यू वाला कॉल होगा तो इसने इस हार्डवेयर का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल करना है, कौन से वाला, जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब देखना यह कि जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या सबसे पहले ये वाला मैसेज प्रिंट होगा या कुछ और प्रिंट होगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि उसने सबसे पहले क्या प्रिंट किया, प्रोडक्ट। लेकिन आप देखेंगे कि जब हार्डवेयर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मैसेज है ही नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट का मैसेज किधर है, वो प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्टर के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे। तो ये तो आपने विजुअली देखा है कि सबसे पहले जो कि बेस क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर उसके बाद डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब यही चीज़ मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इसको क्लोज करता हूँ ज़रा। ठीक है, प्रोग्राम क्लास के अंदर आता हूँ और यहाँ पे ना ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो और ये जो लाइन है ना ग्रे कलर की, यहाँ पे ना आप क्लिक कर दो, तो क्या होगा कि वो वाली लाइन के ऊपर ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप स्टेपिंग टू का बटन प्रेस करेंगे ना तो हार्डवेयर का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। ठीक है, तो देखिए हार्डवेयर का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। अब जैसे ही मैं स्टेपिंग टू करूँगा, क्या होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, लेकिन वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हार्डवेयर का कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले यहाँ पे बेस कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल होगा। ठीक है, बेस कंस्ट्रक्टर कौन सा, प्रोडक्ट का। फिर मैं स्टेप इनटू करूँगा। जैसे ही मैं स्टेप इनटू करूँगा तो आप देख सकते हैं कि साथ ही प्रोडक्ट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो गया। तो अब मैं स्टेप ओवर करूँगा, स्टेप ओवर। जैसे ही मैं स्टेप ओवर करूँगा तो आप देखेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट का मैसेज लिखा हुआ आ गया। ठीक है, फिर मैं स्टेप ओवर करूँगा। अब जैसे ही मैं स्टेप ओवर करूँगा तो अब ये जो कॉलिंग जो पॉइंट है ना वो वापस आ जाएगा यहाँ पे। स्टेप ओवर, तो आप देखिए वो यहाँ पे वापस आ गया। अब हार्डवेयर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो अब देखें कि इसने हार्डवेयर भी प्रिंट कर दिया। तो इसी तरह अगर प्रोडक्ट क्लास भी किसी और क्लास से इनहेरिट हो रही होती ना, तो होना क्या था कि सबसे पहले हार्डवेयर का कंस्ट्रक्टर कॉल होता, यहाँ से उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होना था अगर प्रोडक्ट ने उसको इनहेरिट किया होता है किसी क्लास को। सपोज करें कि ये समथिंग। ठीक है, तो क्या होता है कि कंट्रोल ने अब सीधा समथिंग क्लास के अंदर जाना था और उसका जो कंस्ट्रक्टर था वो कॉल करना था। फिर जब समथिंग का जो कंस्ट्रक्टर है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती, फिर वापस इसने प्रोडक्ट की जो एग्जीक्यूशन है उसको कंप्लीट करना था। ठीक है, मैं इसको ज़रा रिमूव कर दूँ। तो जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होनी थी फिर इसने वापस हार्डवेयर में आना था, फिर हार्डवेयर का कंस्ट्रक्टर कंप्लीटली एग्जीक्यूट होना था। ठीक है।